गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 करोड़ रुपए तक वाले डोमेस्टिक फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ाई ब्याज दर। सामान्य ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर मिलेगा 3% से लेकर 6.25% का इंटरेस्ट। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक देगा 3.50% से लेकर 6.75% तक ब्याज। नई पेश किए गए बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट प्लान पर बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा 7.05% का ब्याज। इसमें सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.55% का ब्याज। अविवा लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया नया पेंशन प्लान। इसका नाम है अविवा न्यू इनिंग्स पेंशन प्लान। यह है नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान। वन टाइम या रेगुलर प्रीमियम पेरेंट्स के जरिए बनाई जा सकती है बड़ी संपत्ति। निवेशक रिटायरमेंट के बाद एन्युटी के रूप में हासिल कर पाएंगे गारंटीड स्टेबल इनकम। रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए यह है अच्छा प्लान। रिलायंस जियो ने की अपने एंट्री लेवल 199 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान को खत्म करने की घोषणा। कंपनी 50% ज्यादा कीमत पर लाएगी 299 रुपए का नया प्लान। इससे पहले भारतीय एयरटेल भी अपने एंट्री लेवल 99 रुपए वाले प्रीपेड प्लान को कर चुकी है बंद। 5G पर हुए खर्च की भरपाई के लिए कंपनियां बढ़ा रही हैं टैरिफ। कंपनी अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में करना चाहती है बढ़ोतरी। एयरटेल ने 5G ग्राहकों के लिए पेश किया नया अनलिमिटेड डाटा ऑफर। एयरटेल ग्राहक कर सकेंगे अनलिमिटेड 5G डाटा का इस्तेमाल। कस्टमर्स को मिलेगी अल्ट्रा फास्ट, भरोसेमंद और सुरक्षित 5G प्लस सर्विस। कंपनी ने सभी मौजूदा प्लान से खत्म की डाटा उपयोग की सीमा। सभी पोस्टपेड ग्राहक और 239 रुपए से ऊपर वाले प्रीपेड प्लान यूजर्स को मिलेगा इसका फायदा। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए खुलासा नियमों को बनाया सख्त। संरचना और स्वामित्व में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में करना होगा 7 दिनों में खुलासा। सेबी नए एफपीआई रजिस्ट्रेशन के समय कर सकता है अतिरिक्त दस्तावेज की मांग। सेबी ने इस कदम से विदेशी निवेशक में आएगी पारदर्शिता। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में की 0.5% बढ़ोतरी। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन बैंक ने उठाया ये कदम। बैंक का लक्ष्य महंगाई को 8.5% से घटाकर 2% पर लाने का है लक्ष्य। यूरोप और अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने का भारत पर भी पड़ेगा असर। एफसीआई ने ई नीलामी के छठे दौर में थोक उपभोक्ताओं को बेचा 4.91 लाख टन गेहूं। गेहूं और आटे की कीमतों को कम करने के लिए बेचा जा रहा है गेहूं। सरकार ने की है खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 50 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा। छठे दौर की ई नीलामी के बाद अब तक हो चुकी है 33.77 लाख टन गेहूं की बिक्री से पूरे देश में गेहूं और आटे की कीमत में आई है नरमी। गर्मियों के सीजन में घरेलू उड़ानों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। 26 मार्च से शुरू हो रहे समर सीजन में भारतीय एयरलाइंस करेगी 22,907 साप्ताहिक उड़ानों का संचालन। ये संख्या विंटर सीजन की तुलना में है 4.4% ज्यादा। समर सीजन 26 मार्च से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। क्रेडिट स्विस पर आए संकट से भारतीय बैंक पर नहीं पड़ेगा कोई असर। भारतीय बाजार में क्रेडिट स्विस का कारोबार है बहुत सीमित। ज्यूरिख में है क्रेडिट स्विस का मुख्यालय। भारत में इसकी सिर्फ एक शाखा है। अमेरिका में बैंकों के बंद होने से पैदा हुए हालातों पर नजर रख रहा है आरबीआई। हरियाणा में 1.80 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले परिवारों को मिलेगी वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की योजना। परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी अपंग होने पर दी जाएगी वित्तीय सहायता। उम्र के आधार पर अलग अलग होगी लाभार्थी को मिलने वाली वित्तीय सहायता। योजना में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख रुपए की राशि भी होगी शामिल। हवाई यात्रियों के लिए डीजी यात्रा ऐप है एकदम सुरक्षित। डीजी यात्रा के आंकड़े नहीं किए जाते कहीं स्टोर। डीजी यात्रा है एक बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम। हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान के जरिए ये यात्रियों को देती है सुविधाजनक अनुभव। उड़ान के प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर हवाई अड्डे की प्रणाली से मिटा दिया जाता है आंकड़ों का डेटा। बाजार नियामक सेबी ने सांची रिसर्च पर लगाया 2 साल का प्रतिबंध। अनअधिकृत निवेश सलाह दे रही थी कंपनी के संचालक रामगोपाल सेठ पर लगा प्रतिबंध। 3 महीने के भीतर निवेशकों को लौटाने होंगे 43 लाख रुपए। सेबी ने 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बैंक ग्राहकों पर है साइबर ठगों की नजर। बैंक ग्राहकों को रैंडम नंबरों से संदेश भेजकर केवाईसी अपडेट करने को कहा जा रहा है। इस संदेशों से जालसाज बैंक ग्राहकों को गुमराह कर बैंक खाता खाली कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने फेक मैसेज को पहचानने का बताया तरीका। आधिकारिक आईडी के अलावा किसी अन्य आईडी से आए संदेशों को ना खोलें।
गूगल ने डिजिटल क्षेत्र में दबदबा बनाकर प्रतिस्पर्धा को किया प्रभावित। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर लगाया ये आरोप। आयोग ने की मुक्त, निष्पक्ष और खुली प्रतिस्पर्धा की वकालत। प्रतिस्पर्धा आयोग ने एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों के संदर्भ में गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों के शामिल होने के लिए गूगल पर की थी कार्रवाई। 20 अक्टूबर 2022 को लगाया गया था 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना। मेडन फोर्जिंग्स का आईपीओ 22 मार्च को आएगा। कंपनी स्टील की छड़ें और तार का करती है निर्माण। कंपनी आईपीओ से जुटाना चाहती है 24 करोड़ रुपए। 24 मार्च को बंद होगा ये आईपीओ। कंपनी कुल 37,84,000 ताजा इक्विटी शेयर करेगी जारी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।